मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश जारी है और ना जाने कब तक जारी रहेगी। इस तलाश में मंगल ग्रह पर अनेकों सैटेलाइट और रोवर वैज्ञानिकों द्वारा भेजे जा चुके हैं। पर कई बार हम इंसानों के दिमाग में कई सवाल पैदा होते हैं। क्या मार्स पर कभी जीवन मौजूद था? क्या आज भी मार्स पर कहीं जीवन मौजूद हो सकता है? क्या आगे भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन पनपने लायक हालात पैदा किए जा सकते हैं? लेकिन अब ऐसे ही सभी सवालों के जवाब मिलना शुरू हो चुके हैं। मार्स गेल क्रेटर, जहां मौजूद है नासा का क्यूरियोसिटी रोवर, जो कि 6 सालों से मार्स की सतह पर जीवन की निशान तलाश रहा है। क्यूरियोसिटी रोवर मार्स के गेल क्रेटर में मौजूद 3 अरब साल पुराने अनेकों सेडिमेंट्री रॉक में ड्रिल कर रहा है, ताकि हमें मार्स के अंदर की जमीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। यह पत्थर उस समय के हैं जब मार्स पर तरल पानी बहता था और मार्स के पास पृथ्वी जैसा ही अपना एक एटमॉस्फेयर हुआ करता था। सिर्फ 2.5 इंच की ड्रिल मात्र से ही मार्स की लाल कलर की परत हट जाती है और पृथ्वी की ही तरह ग्रे कलर की मिट्टी बाहर निकल आती है। मिट्टी के इस सैंपल को क्यूरियोसिटी रोवर में लगे उपकरण सैम के द्वारा एनालाइज किया जाता है, जिसका पूरा नाम सैंपल एनालिसिस एट मार्स है, जो कि एक माइक्रोवेव के आकार की चलती फिरती लैब के समान है। मिट्टी को एनालाइज करने के लिए मिट्टी को पहले लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके भाप में बदल लिया जाता है। इसके बाद सैंपल में मौजूद अलग अलग तत्वों की मॉलिक्यूल्स के बारे में सैम की मदद से जानकारी प्राप्त की जाती है। पर हाल ही में सैम के द्वारा प्राप्त मिट्टी की जांच के नतीजे काफी चौंकाने वाले थे, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर यानी वो सारे तत्व जो जिंदगी को बनाने और संरक्षित करने में मददगार साबित होते हैं मौजूद थे। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह से प्राप्त ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसी बड़े कार्बनिक मॉलिक्यूल के ही टुकड़े हैं, जो केरोजिन जैसे चट्टानों में मौजूद होते हैं। पृथ्वी पर केरोजिन कोयले में पाया जाता है, जो कि पेड़ पौधों और बैक्टीरिया के जीवाश्म से बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब यह है कि शायद मार्स पर काफी समय पहले जीवन रहा हो या आज भी मार्स पर जीवन मौजूद हो। यहाँ पृथ्वी पर हमारा जीवन ऑर्गेनिक कंपाउंडों से ही शुरू होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के ही अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे पौधे जानवर बनते हैं। इन स्ट्रक्चर में ही अमीनो एसिड और प्रोटीन होते हैं, जिससे जीवन की शुरुआत हुई। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि मार्स पर आज से कई अरब साल पहले, जब मार्स पर पानी तरल रूप में बहता था एवं मार्स के पास पृथ्वी जैसा ही अपना एक एटमॉस्फेयर था, तब कम से कम सूक्ष्म जीवों के रूप में मार्स पर जीवन जरूर मौजूद था। यानी भले ही आज मार्स पर जीवन मौजूद ना हो, पर कभी ना कभी मार्स पर जीवन जरूर पनपा था, जो हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इंसान मार्स के ही जीव तो नहीं। क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स पृथ्वी से आकार में छोटा है और पृथ्वी के मुकाबले सूरज से दूर, इसलिए मार्स पृथ्वी के मुकाबले कहीं जल्दी ठंडा हो गया होगा। इसलिए मार्स पर जीवन पृथ्वी से काफी पहले शुरू हुआ होगा। सोलर सिस्टम के जीवन के काफी शुरुआत में ही मार्स पृथ्वी जैसा दिखता होगा, जबकि पृथ्वी उस वक्त ऐसी नहीं थी। और मार्स पर सिर्फ 5 सेंटीमीटर की खुदाई करने से ही इतनी अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंडों का मिल जाना इस धारणा को और अधिक मजबूत करता है। कहीं मार्स की लाइफ हम इंसानों के रूप में आज भी पृथ्वी पर बची हुई हो और हमारे पूर्वज मार्स से आए हुए बैक्टीरिया रहे हों। हो सकता है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का राज मार्स पर ही कहीं छिपा हुआ हो, जिसे खोजा जाना भी बाकी है। इसलिए मार्स पर कार्बनिक तत्वों का मिलना हमारे वैज्ञानिकों के लिए इतना अहम है। और हमारे वैज्ञानिक 6 सालों से क्यूरियोसिटी रोवर की मदद से मंगल ग्रह पर बस इसीलिए कार्बन तलाश रहे थे, ताकि हमें मार्स की खत्म हुए जीवन के बारे में कुछ पता चल सके। साथ ही मार्स पर सल्फर का मिलना भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि सल्फर एक बहुत ही अच्छा संरक्षक है, जो कि किसी भी चीज को लंबे समय तक सहेज के रखने में मददगार साबित होता है। जैसे कि हमारे बालों और नाखून में सल्फर पाया जाता है। इस कारण से हमारे मरने के काफी समय बाद तक हमारे बाल और नाखून संरक्षित रहते हैं। सल्फर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखता है, इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि सल्फर ने मार्स पर ऑर्गेनिक कंपाउंड और जीवन के निशानों को सहेज कर रखा होगा और ऑक्सीकरण से बचाया होगा,
जो कि मंगल ग्रह पर जीवन के निशान तलाशने में मददगार साबित होगा। और हाल ही में वैज्ञानिकों ने मार्स पर मीथेन गैस की खोज भी की है। मार्स पर मीथेन का मिलना जीवन की उम्मीद को और जगाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर मीथेन का निर्माण सिर्फ 2 कारणों से ही संभव हो पाता है। पहला, कारखानों और फैक्ट्रियों द्वारा मीथेन का निर्माण हो सकता है। दूसरा, मीथेन का स्रोत जीवन है, यानी पेड़ पौधों, जानवरों और बैक्टीरिया द्वारा भी मीथेन का निर्माण हो सकता है। पर मार्स पर कारखाने और फैक्ट्रियां तो हैं नहीं, इसलिए कहीं मार्स पर कोई जीवन तो मौजूद नहीं जो मीथेन का निर्माण कर रहा हो। साथ ही वैज्ञानिकों को पता चला है कि मार्स पर मीथेन की मात्रा मौसमों के हिसाब से बदलती रहती है। गर्मियों के मौसम में मीथेन की मात्रा अधिक हो जाती है, जबकि सर्दियों के मौसम में कम। वैज्ञानिकों के अनुसार मीथेन मार्स की सतह के नीचे से आ रही है, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है मार्स की सतह के नीचे मौजूद पानी में कुछ सूक्ष्म जीव मौजूद हों जो कि मीथेन पैदा कर रहे हों। साथ ही गर्मियों के मौसम में सूक्ष्म जीवों के ज़्यादा एक्टिव रहने व गर्मियों के मौसम में जमीन में दरारें पड़ने की वजह से मीथेन की मात्रा गर्मियों के मौसम में बढ़ जाती हो। क्योंकि हाल ही में मंगल ग्रह पर मौजूद यूरोपियन सैटेलाइट मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह पर तरल पानी की खोज की है। यह पानी मार्स की सतह से 1.5 किलोमीटर नीचे बने केज में मौजूद है। पानी की यह केज 200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। मंगल ग्रह पर तरल पानी की खोज काफी लंबे समय से चल रही थी, पर मार्स की सतह पर पानी मिलना असंभव है, क्योंकि मार्स पर वातावरण का दबाव इतना कम है कि सतह पर पानी तरल अवस्था में नहीं रह सकता। मार्स पर एयर प्रेशर कम होने की वजह से मार्स की सतह पर मौजूद पानी उबलकर स्पेस में उड़ गया, पर उसके निशान आज भी मार्स की सतह पर मौजूद हैं। इसलिए वैज्ञानिकों को यह यकीन था कि मार्स की सतह के नीचे कहीं न कहीं पानी जरूर मौजूद होगा, और वैज्ञानिकों ने मार्सिस के द्वारा पानी की खोज शुरू की। मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर में मार्सिस नाम का एक पावरफुल रडार लगा है, जो कि मार्स की सतह के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजता है, जिससे कि मार्स की सतह के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर का एक मैप तैयार होता है, जिससे कि अंडरग्राउंड पानी को आसानी से खोजा जा सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों को यह भी पता चला है कि यह पानी सॉल्टी है, इसलिए इस पानी में जीवन का पनपना बहुत मुश्किल है। पर इसके बावजूद पानी में बड़े जीव ना सही पर सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया आदि मौजूद हो सकते हैं। और हाल ही में हमारी पृथ्वी पर कई ऐसे सूक्ष्म जीव पाए गए हैं जिन्होंने जिंदगी के बारे में हमें अपने नजरिए को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि अब हम जानते हैं कि लाइफ को हम जितना नाजुक समझते हैं, लाइफ उससे कहीं ज़्यादा टफ है। यहाँ हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखियों के उबलते तालाबों से लेकर जमी हुई बर्फ तक में हमें जिंदगी के निशान नजर आ जाते हैं। अगर हम पृथ्वी में पाए जाने वाले टार्डीग्रे की बात करें तो यह पृथ्वी पर कहीं भी रह सकते हैं। जमी हुई बर्फ में उबलते हुए ज्वालामुखियों के अंदर स्पेस के वैक्यूम और रेडिएशन में भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसे ही कुछ जीवों को एक एक्सपेरिमेंट के दौरान स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन और स्पेस वैक्यूम के बीच लंबे समय तक छोड़ दिया गया, पर जब पृथ्वी पर वापस लाकर इन जीवों की जांच की गई तो नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। यह सूक्ष्म जीव स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन और स्पेस वैक्यूम के बीच सिर्फ जिंदा ही नहीं थे, अपनी संख्या भी बढ़ा रहे थे, जो कि एक हैरान करने वाली बात थी। इसलिए मार्स पर रेत के नीचे या पुरानी गुफाओं और लावा ट्यूब्स के अंदर आज भी जीवन मौजूद हो सकता है, जो बचे कुचे पानी और इंटरनल हीट का इस्तेमाल करके फल फूल रहा हो। यानी मार्स पर पानी, ऑर्गेनिक मैटर, यानी वो सारे तत्व जो जीवन को बनाने और जीवित रखने के लिए मौजूद होने चाहिए, वो सभी हैं। इसलिए भले ही हम जैसा सोचते हैं या जैसा हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं वैसा ना सही, पर एक अलग ग्रह पर एक अलग ही माहौल में, एक अलग दुनिया में एक अलग ही जीवन मौजूद था और आज भी मौजूद हो सकता है। मंगल ग्रह की सतह पर ही इतनी अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मिल जाना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मार्स की सतह के नीचे अभी कई राज दफन हैं, जिनके ऊपर से अभी पर्दा उठना बाकी है। पर क्यूरियोसिटी रोवर के साथ समस्या यह है कि यह सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक ही मार्स की सतह की खुदाई कर सकता है। इसलिए इस काम को आगे बढ़ाने के लिए नासा और यूरोपियन एजेंसी साथ मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन एक्सोमार्स रोवर मंगल ग्रह पर भेजेंगे, जो क्यूरियोसिटी रोवर के काम को आगे बढ़ाएगा, जो कि मार्स की सतह से 2 मीटर नीचे तक ड्रिल करके सैंपल निकाल पाएगा
और एक्सो मार्स रोवर में निकाले गए सैंपलों की जांच के लिए सैम से कई गुना अधिक आधुनिक यंत्र लगा है। इसका पूरा नाम मार्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालाइजर है। आज मंगल ग्रह पर भेजे गए अनेकों सैटेलाइट और रोवर के द्वारा हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है, यही जानकारी मार्स पर इंसानों को भेजे जाने वाले पहले मिशन का आधार बनेगी और मिशन की सफलता और असफलता में अहम रोल निभाएगी और तय करेगी कि पृथ्वी के बाद हम इंसानों का दूसरा घर मार्स बन पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले।